हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी, जिनको यह दिन समर्पित है, उनके जीवन की एक छोटी-सी घटना आपके साथ साझी कर रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद जिन्होंने 400 से अधिक गोल किए, हॉकी ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते 1928, 1932 और 1936 में। तो 1936 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी थी। मशहूर जर्मन तानाशाह हिटलर ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि मिलने की इच्छा जाहिर की। दोनों जब मिले तो हिटलर ने पूछा कि खेलने के अलावा और क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, भारतीय फौज में हूँ। हिटलर ने कहा कि मेरी फौज में आ जाओ, ऊंचा रैंक दूंगा। ध्यानचंद ने कहा कि मेरी मातृभूमि मुझे किसी भी ओहदे से अधिक प्यारी है। आपका शुक्रिया। तो बातों बातों में बात उस गुरु की जिन्होंने ध्यानचंद को इजाद किया। नाम था पंकज गुप्ता। एक खेल गुरु ने एक फौजी लड़के को एक हॉकी के मैच में खेलते हुए देखा तो उसी वक्त यह घोषणा की थी कि यह लड़का हॉकी के खेल में चांद की तरह चमकता हुआ भारत का नाम रोशन करेगा। बस उसी रोज से पंकज गुप्ता ने उसे हॉकी सिखानी शुरू की और ध्यान सिंह नामक इस फौजी लड़के का नामकरण ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद कर दिया गया और यही ध्यानचंद दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से आज तक विख्यात है। वो ध्यानचंद जो अपने नाम की तरह हॉकी के खेल में इतने ध्यानमग्न हो गए कि उनका खेल एक इबादत बन उठा था। इतिहास और सबूत कहते हैं कि वह आज तक के हॉकी के इतिहास के सबसे दिग्गज फॉरवर्ड रहे हैं। उनका गहन ध्यान ही था कि गेंद उनकी हॉकी के साथ जैसे चिपक सी जाती थी और वह आंख झपकते ही विरोधी के गोल पोस्ट के पास होते थे। हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक तोड़ी गई ताकि देखा जा सके कि इसमें कहीं कोई चुंबक तो नहीं लगा रखा। इसे कहते हैं जादूगरी। लेकिन देश आज़ाद हुआ और देश के साथ साथ खेलों की भी सूरत कुछ ऐसी हो उठी। बहुत बेफिक्र और मस्त मौला सा देश था मेरा। कुश्ती करता हुआ, पतंगें उड़ाता हुआ, कसरत करता हुआ और दंड बैठकें पेलता हुआ। बहुत अभाव भरे जीवन में भी मिलजुल कर खेलता हुआ। फिर अचानक कसरतें कम होने लगी और दिमागी पैतरे चलने लगे। अयोग्य धनपति, भूपति और अधिकारी बनने लगे और योग्य हताश से हाथ मलने लगे। मैदानी खेलें खत्म होने लगी और इंडोर षड्यंत्र पलने लगा। प्रेम भाव और भोलापन उड़न शू हुआ और भ्रष्टाचार फलने लगा। केवल रुतबा और पैसा ही करामाती ताबीज़ हुआ। आह, इस तरह से मेरा देश मधुमेह, रक्तचाप और दिल की बीमारियों का मरीज हुआ और इस तरह मेरा देश मधुमेह, रक्तचाप और दिल की बीमारियों का मरीज हुआ। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमारे खिलाड़ियों की लंबी उम्र हो और उनकी ऊर्जा आसमान को छुए।